सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी नमस्कार बच्चों। पिछले पीपीटी में मैंने आपको नाम चर्चा के बारे में बताया था और कुछ चित्रों के सहायता से बच्चों मैं आपको उस पाठ के बारे में, उस पाठ का विवरण बताने का प्रयास किया था। आपने अच्छी तरह से सुना। अब इस पीपीटी में मैं आपको पाठ के परिच्छेद लेंगे और उन परिच्छेदों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह पहली इकाई का पाठ 3 नाम चर्चा, लेखक नरेंद्र कोहली जी, पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया। भाग 2 यानी भाग 2 का मतलब कि मैंने एक दिन कहानी वगैरह के बारे में बताया और आज हम इसमें परिच्छेद के प्रश्नों के बारे में बताएंगे, किस तरह से परिच्छेद के प्रश्न हल किए जाते हैं। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर यह परिच्छेद दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बच्चों, आपको कृत पत्रिका में जो परिच्छेद दिया रहेगा उस परिच्छेद को आपको पहले खूब ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से अगर आप पढ़ लिए तो उसमें पूछे गए प्रश्नों को ढूंढने में किसी भी तरह की तकलीफ़ आपको नहीं होगी, किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। बस खाली ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद ध्यान से प्रश्न पढ़ो और आप इस परिच्छेद से बड़े आसानी से प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं। परिच्छेद हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे पास आए कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है, फिर उनकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी। उस बच्ची का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके। मैंने क्षमता भर परिश्रम किया किंतु किसी भी नाम से उन्हें संतुष्टि नहीं कर पाया। अंततः उन्होंने ही कहा कि यदि मैं कोई नया नाम नहीं दे सकता तो उनके सोचे हुए नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दूं, जो कि उस बच्ची का नाम रखा जा सके। मैंने उनकी बात मान ली, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछा, रोजलीना। वे बोले, इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे। वे अत्यंत भावुक हो उठे। रोजलीना शब्द से ही हमारा बेबी का चेहरा आंखों के सामने घिर जाता है। नाम तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया। बस कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे। आप इसका हिंदी या भारतीय पर्याय दे दें, उन्होंने कहा। मैंने बहुत सोचा, शब्द कोश उलट पुलट डाले और तब खोजकर उनको रोजलीना का पर्याय दिया, गुलाबो। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और नाक सिकोड़ कर बोले, आखिर पंजाबी हो न। मुझे तब भी लगा था कि प्रादेशिकता मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। बच्चों, इस तरह से परिच्छेद है जिस परिच्छेद को मैंने पढ़ा और इसी परिच्छेद से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा मैंने बताया था, कृति 1, कृति 2, कृति 3, तो उसी तरह के प्रश्नों को हमने लिया है। चलो आगे देखते हैं। आगे इस परिच्छेद में जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को मैंने लिया है, जिसमें बिटिया शब्द आया है। बिटिया यानी पुत्री, लड़की। सौंदर्य, सुंदरता। परिश्रम, मेहनत। साकार, मूर्त। पर्याय, विकल्प। और हजम होना शब्द आया है, जिसका मतलब होता है
फंस जाना। तो ये इस तरह से परिच्छेद के कठिन शब्द हैं जिसका मैंने शब्दार्थ यहाँ आपको बताया। अब परिच्छेद के प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। कृति नंबर 1, आकलन कृति, संजाल पूर्ण करो। बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि ये 5 बॉक्स दिए गए हैं और इसमें से एक बॉक्स में लिखा है परिच्छेद में आए 2 प्रांतों और 2 भाषाओं के नाम लिखो, और एरो दिखा करके चारों बॉक्सों की तरफ एरो दिखाया गया है। उसमें आपको इस परिच्छेद में जो 2 प्रांत आए उनका नाम और 2 भाषाओं के नाम लिखना है। पीछे 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 परिच्छेद। हाँ बच्चों, 2 भाषा और 2 प्रांत, एक आप देख रहे हो यहाँ कश्मीर दिखाई दे रहा है और दूसरा आखिरी पंजाबी यानी पंजाब। यह 2 प्रांत हो गया और तो मैंने 2 प्रांतों का नाम लिख देंगे वहाँ, कश्मीर और पंजाब। दूसरा है 2 भाषा, तो यह रोजलिना शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है, लेखक को हिंदी में चाहिए। ये देखो हिंदी शब्द दिखाई दे रहा है और यहाँ जो है उनके रोजलिना शब्द जो है यह अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी यानी दोनों शब्द यहाँ है, 2 ही बॉक्स हैं, इसलिए 2 शब्द को हमको लिखना है। एक अंग्रेजी मिला और दूसरा हिंदी मिला। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ हमने देखो लिखा है कश्मीर, पंजाब, हिंदी और अंग्रेजी। इस तरह से यह आपका संजाल पूर्ण हुआ। कितना आसान है बच्चों, खाली थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके बाद कहीं से कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है, कुछ याद करने की संभावना नहीं रहती है। अब इतना आप कर दिए तो यहाँ से कहीं से कुछ कटने लायक, नंबर कटने लायक नहीं, अंक कट नहीं सकता, आपको पूरे का पूरा 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, कृति नंबर 2। कृति नंबर 2 में कारण लिखिए। 2 दिया गया है, 1-1 नंबर का रहता है। लेखक कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के विषय में यह सोच रहा था। लेखक, और दूसरा प्रश्न है कश्मीरी व्यक्ति के रिश्तेदारों को रोजलिना नाम हजम नहीं होता है। पहले प्रश्न का उत्तर हम परिच्छेद में ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहां से कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है। लेखक के मन में यह विचार है लड़की के प्रति, और उसकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से अधिक प्यारी थी। उस बच्ची का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो जाए। यही उसका उत्तर हो गया। और दूसरे में है कारण बताओ में कि रोजलिना के रिश्तेदारों को रोजलिना नाम हजम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अंग्रेजी नाम है, इसके लिए लोगों को हजम नहीं होता है। कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है, जो रोजलिना नाम है वह अंग्रेजी में है, इसके लिए व्यक्ति के रिश्तेदारों को वह हजम नहीं होता है। नेक्स्ट, तो बच्चों यह दोनों प्रश्न का मैंने उत्तर परिच्छेद में आपको बताया कैसे ढूंढना है। और एक स्लाइड नीचे 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 ऊपर हाँ। और मैंने इनका दोनों का जो कारण लिखो का उत्तर है कश्मीर बड़ा सुंदर प्रदेश है। उनकी लड़की कश्मीर के सौंदर्य से भी बहुत अधिक प्यारी थी। उनकी बच्ची का ऐसा नाम हो जो पूरे कश्मीर के सौंदर्य को प्रतिबिंबित करता हो। यह पहले का कारण मैंने लिखा। दूसरा है क्योंकि रोजलिना शब्द जो है वह अंग्रेजी नाम है, इसके लिए उनके रिश्तेदारों को हजम नहीं होता था। पीछे हाँ। अब कृति नंबर 3 पे हम चर्चा करेंगे। स्वमत अभिव्यक्ति। नामकरण का औचित्य विषय पर अपनी राय 30 से 40 शब्दों में लिखो। बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना है। नामकरण
नामकरण से सभी लोग परिचित हैं। बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु रहता है, तभी उसका नाम खोजे जाना लगता है कि उसको कोई प्रमाणिक नाम दिया जाए। अगर आप कल्पना करो कि नामकरण न किया जाए तो क्या होगा? यह वह ए वे करके कितने दिन तक बुलाया जा सकता है? फिर बच्चे पढ़ने आएंगे तो कितने यह वो से नाम से उनका नाम रजिस्टर्ड होगा। इसलिए नामकरण यानी एक नाम, प्रमाणिक नाम होना जरूरी है। यही नामकरण का औचित्य। मैं आपको 30 से 40 शब्दों पर, इसी तरह से बच्चों आप 30 से 40 शब्दों में अपने शब्दों में इसको लिखोगे, और यह भी 2 नंबर का रहता है, स्व अभिव्यक्ति का प्रश्न रहता है, इस पे आप लिख सकते हो। मैंने क्लू दिया कि नामकरण क्यों आवश्यक है, नाम क्यों आवश्यक है, किसी का नाम से आप क्या तात्पर्य रखते हैं कि नाम अगर नहीं रहता, किसी का नाम नहीं रहता तो क्या होता। तो इस बात को सोच करके आप जो है नामकरण विषय पर 30 से 40 शब्दों में लिखो या 5 से 6 वाक्यों में लिखो। नेक्स्ट, अब फिर परिच्छेद दिया है, एक दूसरा परिच्छेद मैंने लिया है इसी पाठ से, नाम चर्चा पाठ से मैंने एक दूसरा परिच्छेद लिया है। इस परिच्छेद को भी बच्चों खूब ध्यान से पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने पहले परिच्छेद के प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से ढूंढ लिया, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने ध्यान से परिच्छेद को पढ़ा। अब यहाँ फिर पढ़ते हैं और नीचे जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। ऐसा करो, वह बोले कोई बढ़िया सा अंग्रेजी का नाम सोचो। मैंने सोचा है, वेलकम कैसा रहेगा? वे खुशी से उछल पड़े। अपने मकान का नाम भी हम इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। मेरी बुद्धि चक्कर खा गई, ऐसे नाम की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। पिंकी सिंकी तो लोग नाम रखने लगे हैं। सुना था किसी ने अपनी बेटी का नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब ने अपने बेटे को प्रिंस घोषित किया है, पर वेलकम ऊंचा नाम है। पहला पुत्र है न? मैंने पूछा। हाँ हाँ जी, पहला, एकदम पहला। वह बोले तो ठीक है। मैं बोला इसका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का फेयरवेल। वे एक साथ 2-2 नाम पसंद कर चल पड़े। अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए एक नाम तक नहीं खोज पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे, उनकी चिंता और भी गहरी होती जाती थी। जब अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे। बच्चों, इस तरह से ये परिच्छेद रहा, ध्यान से पढ़ें। और इस परिच्छेद में जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द है, उसका हम अर्थ बताते हैं। इसमें बढ़िया, बढ़िया शब्द काफ़ी पॉपुलर है। बढ़िया यानी अच्छा। पुत्र, यह पुत्र जो है यह पंजाबी शब्द है। पुत्र यानी पुत्र, बेटे, यह एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है पुत्र। बिल्डिंग, भवन, मकान। पहला, पहला यह भी पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है पहला। कन्या, कन्या यानी लड़की। पछाड़ दिया यानी गिरा दिया। तो बच्चों, यह शब्दार्थ है इस परिच्छेद के, कठिन शब्द है जिनका अर्थ मैंने बताया। अब आगे इस परिच्छेद के प्रश्नों को देखते हैं। कृति 1, आकलन कृति। संजाल पूर्ण करो। यहाँ 2 संजाल दिए गए हैं, संजाल 1 और संजाल 2।
दोनों को करना है। यह पूरा करने पर 1 नंबर, इसको पूरा करने पर 1 नंबर, यानी संजाल पूर्ण करो, कृत नंबर 1 से 2 नंबर के आते हैं। तो यहां दिया गया है कि पंजाबी व्यक्ति को मिला नाम। पंजाबी व्यक्ति को कौन सा नाम मिला? परिच्छेद अभी हमने पढ़े। जो व्यक्ति आया था लेखक के पास नाम लेने के लिए, एक नाम चाहिए, लेकिन उसको एक नहीं 2-2 नाम मिले, तो उस नाम को पीछे परिच्छेद, ओ बाबू बाबू पीछे। हाँ, अब इस परिच्छेद में लेखक को 2 नाम कौन कौन से मिले? ठीक, वह दोनों नाम क्या है? एक नाम वेलकम और दूसरा नाम फेयरवेल। यह 2 नाम पंजाबी व्यक्ति को मिला। स्लाइड ऊपर करो। फिर एक में वेलकम और दूसरे में फेयरवेल, यह 2 पंजाबी व्यक्ति को नाम मिला। परिच्छेद में आए पंजाबी शब्द। अब परिच्छेद में अभी मैंने अर्थ भी बताया, 2 बॉक्स दिया गया है, यानी 2 ही पंजाबी शब्द चाहिए हमको। तो एक जो है आ गया पुत्र, यह पंजाबी शब्द है, और दूसरा पहला, यह पंजाबी शब्द है। तो यहाँ पुत्र, यहाँ पहला भर देंगे, और इस तरह से यह हमारा दोनों परिच्छेद, दोनों संजाल पूर्ण हुआ। नेक्स्ट, यहाँ मैंने इसका उत्तर भी लिखा है। अब कृति नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनको एक शब्दों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखक के पंजाबी पड़ोसी को किस भाषा का नाम चाहिए था? पंजाबी जो पड़ोसी थे उनको किस भाषा का नाम चाहिए था? अभी परिच्छेद में आया था, अंग्रेजी भाषा का नाम उनको चाहिए था, तो इसका उत्तर हो गया अंग्रेजी। दूसरा, वेलकम नाम सुनकर पंजाबी पड़ोसी पर क्या प्रभाव पड़ा? वह खुशी से उछल पड़े, पीछे परिच्छेद में आया था, खुशी से उछल पड़े। तीसरा है, लेखक के अनुसार वेलकम नाम कैसा था? ऊंचा नाम था, वेलकम नाम ऊंचा नाम था। चौथा, पुत्र के अलावा पड़ोसी ने किसका नाम वेलकम रखने का निश्चय किया? पुत्र के साथ एक नाम वेलकम मिल गया, तो जो पंजाबी व्यक्ति थे वह सोचे कि मैं इससे अपने बिल्डिंग का भी नाम वेलकम नाम रखूंगा, वेलकम बिल्डिंग रखूंगा। तो इस तरह से बच्चे, यह चारों प्रश्नों का आंसर है जिसको मैं नीचे लिखा हूं। यह पहले का अंग्रेजी, दूसरे का खुशी से उछल पड़े, तीसरा ऊंचा, और चौथा बिल्डिंग का। नेक्स्ट, अब कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। विविधता में एकता विषय पर अपने विचार लिखिए। आपका विचार लिखना है बच्चों। विविधता माने अनेकता में एकता। भारत के संदर्भ में हम बात करें, भिन्न जात के लोग, भिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता है। जाने दो, हम देश के बारे में नहीं, अपने एक क्लास के बारे में बात करते हैं कि 50-60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, इसमें से कोई किसी दूसरे प्रांत का है, कोई किसी दूसरे धर्म का है, कोई दूसरे जात का है, कोई वर्ण से अलग है, कोई रंग से अलग है। तो यह इस तरह की विविधता होते हुए भी हम क्या कहते हैं कि हमारा सहपाठी है। तो इस तरह से विविधता में एकता की बात को बच्चों आपको करीब 30 से 40 शब्दों में लिखना है, या 5 से 6 वाक्यों में लिखना है, जिसको आप अपने विचारों से बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। एक मैंने क्लू दिया हूं आपको। नेक्स्ट, परिच्छेद। अगला यह परिच्छेद है, इसको पढ़ेंगे और इसमें जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को, शब्दार्थ को बताएंगे। फिर इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात यह है साहब, वो बोले, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता? हमें भी अपना बच्चा प्यारा है,
वैसे आप उसे देखें तो आप भी मानेंगे कि वह बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब, उन्होंने मेरे मित्र को टहोका दिया, ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब, वह फिर बोले, बहुत सताता भी है। हम चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों ही बातें कवर हो जाएं, दोनों नाम एक ही में आ जाए। प्यारापन और सताना, काम तो ठीक है, पर आप विद्वान हैं, कोई न कोई नाम तो सुझा ही देंगे। मैंने सोचा, काम वस्तुतः विहड़ था, लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्तें लाए हैं, पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ। मेरी बुद्धि ने एक चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं, पर हो जाते हैं। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है, नाम अत्यंत साहित्यिक है और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद की अलौकिक प्रतिभा की उपज है। यह परिच्छेद है बच्चों। इस परिच्छेद में जो कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं, उसका शब्दार्थ बता देते हैं आपको। टहोका, किसी को हाथ से धक्का देना या पैर से धक्का देना, इसको धक्का देने को टहोका कहा जाता है। कवर यानी समाविष्ट, विहड़, विकट, यहाँ विकट शब्द से आया है परिच्छेद में, मतलब विकट, उबड़ खाबड़ भी होता है, लेकिन यहाँ विकट, समस्या विकट है, यहाँ विकट शब्द आया है। मूर्धन्य यानी शीर्ष, काफी ऊंचे साहित्य कार्य। अलौकिक, असाधारण, विरल या असाधारण, अलौकिक जिसको कहा जाता है। प्रतिभा यानी बुद्धि। बच्चों, तो यह परिच्छेद में आए कठिन शब्द हैं। अब हम जो है परिच्छेद से में आए जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में देखते हैं। कृति नंबर 1, आकलन कृति, संजाल पूर्ण करो। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 5 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और एक बॉक्स में प्रश्न है, उसका इस चारों बॉक्सों में उत्तर आपको लिखना है। लेखक द्वारा जयशंकर प्रसाद के लिए उपयुक्त विशेषण। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। मैंने बोला अगर परिच्छेद आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो एकदम आसान आपको परिच्छेद से खाली ढूंढ करके लिखना है। तो हम परिच्छेद में चलते हैं, विशेषण देखते हैं। आप देखिए, यहाँ जयशंकर प्रसाद का विशेषण पूछा जा रहा है, तो ये देखिए, मूर्धन्य साहित्यकार, यह भी एक विशेषता हुई उनकी। दूसरा, कवि थे वो, नाटककार थे, और अलौकिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे वो। तो इस तरह से यह चारों चीजें, साहित्यकार, कवि, नाटककार और अलौकिक प्रतिभा, यह जयशंकर प्रसाद की विशेषता है। तो संजाल में जो खाली बॉक्स है उसमें हम लिख देंगे, हाँ, मूर्धन्य साहित्यकार, कवि, नाटककार और अलौकिक प्रतिभा। इस तरह से यह प्रश्न मैंने लिखा भी है, मूर्धन्य साहित्यकार, नाटककार, कवि और अलौकिक प्रतिभा संपन्न। कृति 2, आकलन कृति। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको लिखना है दोनों को। लेखक के मित्र के साथ आने वाले व्यक्ति ने लेखक को अपने पुत्र की विशेषता के विषय में क्या बताया। यानी आप परिच्छेद में आया है, जो लेखक के मित्र के साथ आए, उन्होंने अपने पुत्र की विशेषता क्या बताई कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, किंतु लोगों को सताता है।
यह उसकी विशेषता बताए। पहले प्रश्न का उत्तर यही हो गया कि लेखक के मित्र के साथ आने वाले व्यक्ति ने लेखक को बताया उनका बच्चा बहुत प्यारा है, किंतु वह लोगों को बहुत सताता है। दूसरा है, लेखक ने किस साहित्यकार का जिक्र किया है। इस परिच्छेद में आप पूरा परिच्छेद पढ़ेंगे तो खाली जयशंकर प्रसाद का नाम आया है, इसके लिए हम उसका उत्तर क्या लिखेंगे, लेखक ने जयशंकर प्रसाद का जिक्र किया है। तो बच्चों ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एकदम अच्छा से परिच्छेद से आप खोज सकते हैं। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। व्यक्ति अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है, इस प्रकार अपने विचार लिखिए। बच्चों कोई भी व्यक्ति का नाम होता है तो उसका नाम से नहीं जाना जाता हुआ, बल्कि उसके कुछ कर्म ऐसे होते हैं या वह इतने अच्छे कर्म किए होते हैं तब उसके लोग नाम जानते हैं। बच्चों हम अपने तीसरी पीढ़ी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन महात्मा गांधी और उसके पीछे भी जाओ, कितने क्रांतिकारी, कितने अच्छे, कितने कवि साहित्यकार लोगों का नाम हम जानते हैं, लेकिन अपने ही दादा का नाम, दादा के पिताजी का नाम हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कार्य किया है कि उनका नाम मिटने वाला नहीं है। सूरदास, कबीरदास, तो कितने 200, 300, 400 वर्ष पहले ये लोगों का नाम आया था, लेकिन आज भी इनका नाम है। क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण से उनका नाम अमिट है, कभी मिटने वाला नहीं है। तो बच्चों व्यक्ति अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है, इसके बारे में और अच्छी तरह से आप 30 से 40 शब्दों में लिख सकते हैं। लिखने का प्रयास करिए। एक अगला परिच्छेद के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं कि ये परिच्छेद पढ़ना है, इस परिच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। साहब परिच्छेद को हम पढ़ते हैं। साहब हम नौकरी पेशा लोग तो है नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चों को तो बड़े होकर आढ़त का काम करना है, फर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो सके। लट्ठाराम, गेंदामल वगैरह वगैरह, कोई ऐसा ही नाम बताइए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ व्यावसायिक आग्रह भी होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो नहीं हो सकता। उसी तरह फर्म का नाम और फिर उनकी शर्तें। मैं बोला आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारूमल सताऊमल रख दें। फर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे का चाहे न लगे। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वह चमक कर बोले, मारा अब ठीक है। वाह, प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स, वाह भाई वाह। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर रखा है। फर्मों के उपयुक्त नाम पर, नेताओं के उपयुक्त नाम पर, एक्टरों के उपयुक्त नाम पर। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा और फिर नाम बताने का ही धंधा आरंभ कर दूंगा। उन नामों को पेटेंट करवा लूंगा और फिर उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही लोग उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप से भेजें। यह परिच्छेद रहा। परिच्छेद में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। फर्म साझे का व्यवसाय, आढ़त दलाली लेकर माल बिकने का स्थान को आढ़त कहते हैं। आग्रह, अनुरोध,
स्थगित, रोका हुआ, और वर्गीकरण यानी विभाजन। कृति नंबर 1, आकलन कृति, संजाल पूर्ण करो। बच्चों यहाँ भी आप देख रहे हैं ये 5 बॉक्स दिखाई दे रहा है। लेखक द्वारा नामों का वर्गीकरण, ये परीक्षा से मैं जो उपयुक्त नामों का वर्गीकरण लेखक ने किया है उसको देखेंगे। लेखक ने यहाँ फर्मों के उपयुक्त नाम पर पहला बॉक्स में डालेंगे, दूसरे में नेताओं के उपयुक्त नाम से, तीसरे में एक्टरों के उपयुक्त नाम से, और चौथा शब्द व्यवसायों के उपयुक्त नाम से। तो इस तरह से यह 4 बॉक्स हम जो है इन 4 नामों से भरेंगे। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट। तो इस तरह से बच्चों इसका उत्तर भी मैंने यहाँ लिखा है, फर्मों के उपयुक्त नाम से, नेताओं के उपयुक्त नाम से, एक्टरों के उपयुक्त नाम से, और व्यवसायों के उपयुक्त नाम से। नेक्स्ट, कृति 2, आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों 2 संजाल दिए गए हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर। इसमें प्रत्येक में 2-2 ब्लैंक बॉक्स हैं, इसको हमको कंप्लीट करना है। परीक्षा से ही वह नाम मिलेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। लड़के के पिता द्वारा सुझाया गया नाम, लड़का का पिता जो बताया कि इस तरह का नाम हमारे में होता है। तो अभी परीक्षा में हमने देखा लट्ठाराम और गेंदामल करके, तो यहाँ पे लट्ठाराम, यहाँ पे गेंदामल डालेंगे। दूसरा परिच्छेद है, लेखक के मित्र के साथ आने वाले व्यक्ति के लिए लेखक द्वारा सुझाया गया नाम। यहाँ पे वह इस तरह का नाम बताए और यहाँ पर लेखक ने जो उनको नाम दिया वह प्यारूमल और शताऊमल। इस तरह से यह दोनों संजाल हमने पूर्ण किया। नेक्स्ट, इसका उत्तर भी मैं यहाँ लिखा हूँ, लट्ठाराम, गेंदाराम, प्यारूमल और शताऊमल, यह दोनों परिच्छेद का आंसर है। नेक्स्ट, कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति, आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार लिखिए। बच्चों आपके वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही नारा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? यानी हमको किसी दूसरे देश के ऊपर आश्रित न रहना पड़े, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करें, यही आत्मनिर्भर है। इस चीज पर बच्चों आप कम से कम 30 से 40 शब्दों में अपना उत्तर लिखिए। अगला है, इस पाठ से कुछ व्याकरण हमने लिया है, काल परिवर्तन। तो काल के बारे में जान लेते हैं, काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, काल कहते हैं। अब काल के भेद यह 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में है, हो, है लगा रहता है, और भूतकाल में था, थी, थे, और भविष्य काल में गागे गए। एक एक वाक्य भी हम देख लेते हैं। वह कलम है, वह गाता था, वह आएगा। यह तीनों वर्तमान, भूत और भविष्य का एक एक वाक्य हो गया। अब इनके भी भेद के होते हैं, इन वर्तमान के भी और भूत के भी और भविष्य के भेद हैं। इनको हम जान लेते हैं, जानने के बाद कुछ वाक्य हम लिए हैं उसको करेंगे। तो वर्तमान का पहला भेद जो है सामान्य वर्तमान काल, इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे वह खाना खाता है, वे गाना गाते थे, वे जा रही, वह जाती है। ठीक, लास्ट में वाक्य लास्ट में ताती ते आता है, वह खाना खाता है, वह गाना गाते हैं, वह जाती थी, जाती है। इस तरह से यह है, तो हमको समझना चाहिए कि यह सामान्य वर्तमान काल है।
दूसरे पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हो आता है। जैसे वह गाना गा रही है, वे खाना खा रहे हैं, इस तरह से अगर है तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। फिर इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, इसमें वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो आता है। जैसे वह गाना गा चुके हैं, वह स्कूल जा चुके हैं, इस तरह का अगर वाक्य आता है तो वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। भूतकाल के बारे में देखते हैं, सामान्य भूतकाल। इसमें वाक्य अंत में आ ई ए आता है। जैसे वह गया, वह खाना खाई, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अपूर्ण भूतकाल, इसमें रहा रही रहे के साथ में, वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ में था थी थे लगा रहता है। जैसे रहा था, रही थे, रहे थे। एक वाक्य लेते हैं, वह खाना खा रही थी, वे गाना गा रहे थे। इस तरह से यह अपूर्ण भूतकाल हुआ। फिर तीसरा जो है वह पूर्ण भूतकाल, आ था, ई थी। वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे आता है। जैसे वह आए थे, वह गए थे, यह पूर्ण भूतकाल है। अब हम भविष्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य काल में भी 3 है। पहला सामान्य भविष्य काल, जैसे वह खाना खा रहा होगा। दूसरा है अपूर्ण भविष्य काल, वह गाना गा रहा होगा। फिर तीसरा है पूर्ण भविष्य काल, वह गाना गा चुका होगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने यह जो सबके बारे में बताया, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल के बारे में बताया। उनके लास्ट में क्या लगा रहता है उसके द्वारा अब कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक के काल परिवर्तन के प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसके आधार पर उसको करने का प्रयास करेंगे। आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी। दिया गया है कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अब यहां दिया है सामान्य भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। सामान्य भूतकाल में आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी, आवाज अवरुद्ध हो गई। दूसरा है मेम साहब को पर्दे पसंद आए। यह पूर्ण वर्तमान काल में, पूर्ण वर्तमान काल में वहां हमने देखा कि चुका है, चुकी है, चुके है लगा रहता है। तो मेम साहब को पर्दे पसंद आ चुके हैं। अगला है सामान्य भविष्य काल में इसको करना है। मानव व्यक्ति के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। इसको सामान्य भविष्य काल में करना है। तो मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होगा। भविष्य काल है, समान भविष्य काल है, तो गागे के लगेगा। एक साथ काम पर आएंगे और एक साथ वापस घर लौटेंगे। इसको पूर्ण भविष्य काल में करना है, यानी चुका होगा, चुकी होगी वाला चीज लगाना है। यहाँ एक साथ काम पर आए होंगे और एक साथ वापस घर लौटे होंगे। यह इस तरह से इसका आंसर हुआ। आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं, इसको पूर्ण भूतकाल में करना है। तो क्या हो जाएगा, आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़े थे। अगला है बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। इसको अपूर्ण भूतकाल में, यानी अपूर्ण भूतकाल का मतलब रहा था, रहे थे जैसे लगाएंगे। इसमें बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा था। मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालूंगी। यह अपूर्ण
अपूर्ण वर्तमान काल में इसको चेंज करना है। मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डाल रही हूं। लास्ट, मैं एक चीज पर लिखना शुरू करती हूं। अपूर्ण भविष्य काल, मैं एक चीज पर लिखना शुरू रहा हूं। मैं एक चीज पर लिखना शुरू अपूर्ण है रहा होंगी। नेक्स्ट, इनके प्रश्नों के मैंने उत्तर भी यहाँ लिखा है कि पहले का आवाज अवरुद्ध हो गई, दूसरे का मेम साहब को पर्दे पसंद आए हैं, मानव व्यक्ति के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होगा। यह उन प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। एक साथ काम पर आ चुके होंगे और एक साथ वापस लौट चुके होंगे। आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़े थे। बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा था। मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डाल रही हूं। मैं एक चीज पर लिखना शुरू कर रही होंगी। यह इस तरह से जो हमारी पाठ्य पुस्तक में काल परिवर्तन के प्रश्न हैं उनको मैंने यहाँ लिया है, सॉल्व किया है। और कैसे बताएंगे, मैंने इसके लिए काल के बारे में बताया, तीनों काल के बारे में बताया और उनसे जो उनके उप विभाग है उनके बारे में भी बताया। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का अभ्यास आप करोगे और आगे आप अच्छे अंक लाने के लिए कोशिश करोगे। आपके लिए मेरी हार्दिक शुभेच्छा सदैव रहेगी। जय हिंद।